बुलेटिन में नई सरकार के इंतजार में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 4 दिन के बाद आज से फिर एमपीसीजी को नई सरकार मिल जाएगी। पिछले 3 चुनावों में सबसे लंबा इस बार का इंतजार, 17 दिनों का इंतजार 3 दिसंबर को खत्म होगा। राजनीतिक दल समेत तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, दावे वादे तमाम हो रहे हैं। 17 नवंबर को वोटिंग हुई और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। 3 दिसंबर की शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है। और इससे पहले अपनी सरकार बनने के तमाम दावे दिग्गज करते नजर आ रहे हैं। तो 3 दिसंबर का इंतजार, जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में इस बार बनती है, तो काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टियों ने प्लान बी भी तैयार कर लिया और इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। नई सरकार के इंतजार में उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 4 दिनों के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को नई सरकार अपनी मिलने वाली है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सर और रायपुर से कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मनोज सर आपका रुख करूंगी। नई सरकार का इंतजार है, काउंटिंग का काउंटडाउन है, महज 4 दिन बच गए हैं। किस तरीके से अब जो राजनीतिक दल है अपनी अंतिम तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण सर मतदान रहा है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मतगणना भी होने वाली है। बिल्कुल आपने सही कहा और मतगणना पर सबकी निगाह है कि आखिर मतगणना के बाद कौन से परिणाम दिखाई देंगे, रिजल्ट किसके पक्ष में होगा, और इसलिए दोनों दल अपने अपने बी प्लान पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कल एक बैठक है जिसमें तमाम सारे विधायक, यानी जो वर्तमान में विधायक है और जो कैंडिडेट है वो आने वाले हैं। उनके साथ एक बैठक होगी और बैठक में आगे की प्लानिंग तैयार होगी कि यदि सत्ता में पार्टी लौटती है तो फिर कहां क्या करना है। तो कुछ बातें उनको कही जाएगी, लेकिन मतगणना से पहले प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में क्या करना है इस पर भी काम होगा। हो सकता है कुछ विधायकों को लेकर कुछ नई जिम्मेदारी, कुछ नई शिफ्टिंग भी की जा सके। इसी तरह कांग्रेस का प्लान भी दिखाई दे रहा। कांग्रेस ने 2 दिन पहले एक बैठक बुलाई थी 26 तारीख को। बैठक में तमाम तरह के निर्देश जारी किए, खासकर उन लोगों के लिए जो चुनाव मैदान में थे। लेकिन कांग्रेस एक और बी प्लान पर काम कर रही है। प्लान ये है कि यदि सत्ता में बहुमत का आंकड़ा नजदीक नहीं होता है या उसके नजदीक होते हैं लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो फिर विधायकों को शिफ्ट भी किया जा सकता है। बात ये कही जा रही, कर्नाटका जहां सरकार है कांग्रेस की, जहां सरकार है हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां उनको पहुंचाया जा सकता है। तो तमाम ऐसे बिंदु है जिन पर दोनों ही दल काम कर रहे हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक ये माना जा सकता है कि दोनों दल बहुमत के नजदीक ही पहुंचेंगे। बहुत अच्छा बहुमत किसी को मिलेगा, हाल में जो चर्चा है उसको देखकर लगता नहीं है। तो दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और दोनों दल अपने बी प्लान पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, दोनों दल बी प्लान के साथ भी तैयार है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलेश्वर भी राजधानी रायपुर से जुड़े, उनका रुख करते। कुलेश्वर, 4 दिन शेष रह गए हैं, क्या तैयारियां बीजेपी कांग्रेस की तरफ से मतगणना को लेकर अब की जा रही हैं? देखिए, कांग्रेस में लगातार मंथन और चिंतन चल रहा है, वहीं बीजेपी में भी यह दौर जारी है। इस समय का चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहा है बीजेपी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टी जो है जीत का दावा कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन 3 तारीख को स्पष्ट होगा कि इस बार की जनता किसको चुनी है, क्योंकि 2018 में हमने देखा था जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बैठाई। उसके बाद लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस पर भरोसा किया। लेकिन जिस तरह से परिस्थिति बदली है, 2023 में बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे, कांग्रेस भी दावा कर रही है। निश्चित तौर पे जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है मतगणना का, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चिंता बढ़ रही है। हालांकि यहां भी तमाम तैयारी करके रखी है, दोनों की रणनीति भी तैयार है। यहां भी अगर 2-3 सीट इधर कम पड़ते हैं पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने के, तो यहां भी थोड़ा बहुत इधर से उधर हो सकता है। तो उसकी भी तैयारी जो है कांग्रेस और बीजेपी में की है। लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस अलग चिंतन कर रही है। 1 तारीख को राजधानी रायपुर में राजीव भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक है, जिसमें शैलजा भी शामिल होंगे, सीएम भूपेश बघेल भी होंगे और साथ ही 90 विधानसभा के प्रत्याशी भी शामिल होंगे। उसमें भी चर्चा की जाएगी और रणनीति तैयार की जाएगी। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तैयारी पूर्ण हो गई, ये इंतजार है 3 तारीख का। लेकिन जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आ रहा है, निश्चित तौर पे चिंता दोनों पार्टी की बढ़ी हुई नजर आ रही है। कुलेश्वर, आपने सही किया, जैसे कहा जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे ही चिंतन मंथन का दौर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 4 दिन शेष रह गए हैं। अब मंथन से फिलहाल कुछ नहीं होने वाला उसके बावजूद, लेकिन मतगणना के बाद क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर लगातार बैठक हो रही है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।